देखिए, हम इस वक्त संतना ऊंची मोड़ को लेकर अपनी सड़क को लेकर मांग पे उठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब 60 साल हो चुके हैं, जनता यहाँ पर बसी हुई है, लेकिन आज तक सड़क नहीं दी गई है। पिछले करीब करीब 10 साल से यहाँ के विधायक प्रेम सिंह राणा जी आज तक शकल दिखाने नहीं आए हैं। और ये बॉर्डर का एरिया है, थारूलैंड और जंगलात के बॉर्डर का एरिया है, और यहाँ पर सड़क नहीं दी जा रही। पूरी कार्रवाई हमने इसके ऊपर करवा दी गई थी, पूरी सड़क नपवा दी गई थी। यहाँ से सुधीर कुमार रेंजर ऑफिसर के द्वारा यहाँ से फाइल बनाकर हल्द्वानी डीएफओ के पास भेजी गई है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर से इसमें रोक लगाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति समीकरण और क्रेडिट खाने की राजनीति इसमें चल रही है। अब आपकी क्या मांग है कि किस तरीके से आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी हम आज इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसके बाद, इस प्रदर्शन के बाद अगर हमारी मांग मानी जाती है, क्योंकि पूरी कार्रवाई हो चुकी है, पूरे पेपर वर्क हो चुका है, और उसके बाद इसमें अड़ंगा लगाना, क्योंकि पूरे खटीमा में, उत्तराखंड में, पूरे भारत भर में, पूरे जंगलों के अंदर तक सड़क बना दी गई है, और उसके बाद इस तरह का एक्सक्यूज दे देना कि यहाँ पर सड़क नहीं बन सकती बॉर्डर पर, क्योंकि हमारे अंदर अधिकार नहीं है। इस तरह के डीएफओ के जब स्टेटमेंट आते हैं तो पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ये हमारा हक है। अगर हम बॉर्डर पर रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सड़क नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये जंगलात और थारूलैंड के बीच का रास्ता है। आज सीएम खटीमा आ रहे हैं, तो आपने किसी प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी दी? जी, अभी एलआईयू पुलिस वाले भी यहाँ पर आए थे, और इसकी रिपोर्ट बना के यहाँ से जा चुके हैं वो लोग, और आप लोगों के द्वारा भी, और हम लाइव जा चुके हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके पास इसकी जानकारी पहुँच चुकी है। अब देखते हैं इसके आगे वो लोग क्या कार्रवाई करने वाले हैं और क्या नहीं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा आ रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे इस विषय में? देखते हैं, क्योंकि इसके आगे उनके पास जानकारी सारी पहुँच चुकी है। अब लेकिन अगर वो हमसे संपर्क नहीं करना चाहते तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम उनसे संपर्क ना करें, क्योंकि जब हमारा प्रतिनिधि हमारी समस्याओं को सुनने हमारे पास नहीं आ रहा है, और ये मांग उनके पास पहले ही पहुंचाई जा चुकी है, ग्राम प्रधान इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, और वो भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है जनता को, तो बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्यों पिछले 60 साल से सड़क नहीं बनी, और वर्तमान में 21 साल उत्तराखंड को हो चुके हैं, और ये हालांकि नानामत्ता विधानसभा के अंदर नहीं होना चाहिए था, और इस एरिया को खटीमा के अंदर था पहले, और अब नानामत्ता के अंदर पिछले करीब 10-15 साल से है। तो ये जो राजनीतिक समीकरण देखे जा रहे हैं, और उसके जरिए यहाँ की जनता को नेगलेक्ट किया जा रहा है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो ये न्याय संगत नहीं है कहीं से। और हमारी सड़क की मांग है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण किया जाए, और अगर आज विधायक या हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री जी, अगर यहाँ पर हमारी मांग को संज्ञान नहीं लेते हैं, तो हम इसके ऊपर धरना प्रदर्शन, और हो सके तो इसके आगे आंदोलन भी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ से मात्र ये संतना गांव है, और यहाँ से नगरातराई मात्र 5 या 6 किलोमीटर होगा, और हमें यहाँ बरसात में इतनी समस्या होती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी बड़ा घबराते हैं, क्योंकि कमर से ऊपर पानी रहता है, ना जूते पहन सकते, ना चप्पल पहन सकते, और छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। और मेन चीज़ ये है कि हमारी विधानसभा को, यहाँ विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी पहले विधायक रहे हैं यहाँ के, इनकी विधानसभा में ना डाल के, नानकमता विधानसभा यहाँ से कम कितना, यहाँ से नानकमता लगभग 15-16 किलोमीटर है, उस विधानसभा में हमें सम्मिलित कर दिया गया। अगर यहाँ की विधानसभा में सम्मिलित होते तो यहाँ की सुविधाएं हमें वहाँ देखिए, जंगलों में रोडें हैं, सारी कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ एक कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से, हमें रोड चाहिए। अगर रोड नहीं होगा, हमें नहीं मिलता है, क्या हमारा रोड नहीं बनता है, हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव का कोई भी आदमी वोट नहीं डालेगा, चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम पूर्ण रूप से। देखो, मेरे को मेन तो ये हमारे जो माननीय विधायक हैं प्रेम सिंह राणा जी, उनके बारे में बोलना है। वो सन 2012 में यहाँ चुनाव जीते थे, उनको तकरीबन 9 साल से ऊपर हो गया है। मेरे को 25 साल हो गए, मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी है। वो विधायक तो हैं, लेकिन यहाँ हमारे एरिया में आओ ना, अब अपने एरिया में देखते हो। अभी वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पूछा था कि रोड कहाँ क्या विकास करना है, तो उनने क्या किया, हमारे एरिया का एक जगह का कुछ दिया ही नहीं, कोई लेखा जोखा उसमें नहीं है। मैंने उसमें जो लेख उनने लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है। हमारा ये संतना गाँव के बारे में कुछ बोला नहीं उनने। आपकी अपने एरिया को देख रहे हो क्या, ये आप हमारे विधायक को, आप हमारे लिए क्या किया आपने? आपको 9 साल हो गए यहाँ। और इसके अलावा यहाँ मैं डिफेंस का हूँ, आपने यहाँ फौज के लिए क्या काम किया? आप यहाँ कुछ कर सके अभी तक? 9 साल हो गए आपको। हमारे यहाँ रोड नहीं है, इतनी परेशानी है, इतने साल हो गए, क्या कहते हैं, चल नहीं पाते हैं। अस्पतालों की जब पानी भर जाता है तो अस्पताल जा नहीं सकते हैं।
अब कितनी रात को जब पानी भर जाता तो हमारे बीमारी जो हमारे मरीज हैं वो हमारे घर ही में रह जाते हैं। इतने सालों से क्या कहते हैं घुटनों में दर्द है, चल नहीं पाते हैं, तो मोटरसाइकिल चल नहीं पाती है। हमारे पास कार है तो कार से क्या करें, अगर रोड तो है ही नहीं हमारे पास, वो पानी में कहाँ घुसाएंगे, कार को कहाँ घुसाएंगे हम पानी के अंदर। विधायक जी से आपने कहा, विधायक जी से इतने साल हो गए, इतने वोट हो के यहाँ आने के लिए उनके शक्ल भी नहीं देखी है, तो क्या करें हम। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल कैसे लगाए, हमारी बस नहीं आ सकती है, स्कूल की बस फंस जाती है। ड्राइवर कहता है तुम्हारे यहाँ पानी भरता है, हमें रोड कैसे लाएगा आपने, क्यों नहीं कर, देखने के लिए नहीं आई, इतने साल हो गए देखने के लिए नहीं आई, वो देखने के लिए नहीं आएंगे, वो क्या कार्य करेंगे सर। यहाँ को कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, गरीब आदमी है, कौन सा हम पैसे वाले हैं, अपने क्या कहते हैं चलने के लिए रोड नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं हम। हमारे बच्चों के लिए कितनी परेशानी है, तो गोदी में लेके जहाँ रोड हुई वहाँ पहुँचा रहे हैं बच्चों को गोदी में लेके।